हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से हम चैनल पे बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं थे क्योंकि हमारा यूपीएसआई का एग्जाम होना था। तो देखिए उसी के प्रिपरेशन में लगे थे। तो देखिए ये एग्जाम हमारा फाइनल हुआ 15 मार्च 2024 को। फर्स्ट शिफ्ट में यह यूपीएसआई का ही पेपर है। तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कितने प्रश्न हमारे सही हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आ जाएंगे सेक्शन नंबर 1 जो हिंदी का हमारा था। तो देखिए बगीचे में वहीं से आपको वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी में देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि वान प्रत्यय किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। वान प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। तो पहला ऑप्शन है गाड़ीवान। तो गाड़ीवान गाड़ी प्लस वान, धनवान धन और वान से मिलकर बना है। कोचवान कोच और वान। प्रत्यय जो होता है ना उस किसी भी शब्दांश के पीछे लगा होता है। तो देखिए इसमें भी वान प्रत्यय, इसमें भी वान प्रत्यय, इसमें भी वान प्रत्यय, लेकिन लुभावना में वान प्रत्यय नहीं है बल्कि आवना प्रत्यय है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और हम भी ऑप्शन नंबर डी के हैं और ये प्रश्न सही क्योंकि यह हम मिलाए हुए हैं RWA रोजगार अंकित का जो चैनल है उन्हीं से हम मिलाए हुए हैं कि हमारे कौन कौन से प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है। तो हल्दी घाटी के उपन्यास कौन है तो वह है श्याम नारायण पांडे, जबकि हम कर दिए श्रीकांत वर्मा। तो ये प्रश्न हमारा गलत है। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित विकल्पों में से द्वितीय व्यंजन पहचानिए। तो द्वितीय व्यंजन में क्या होता है। तो द्वितीय व्यंजन कह रहा है तो यानी कि जो व्यंजन है ना उसका रिपीटेशन होगा। तो इसमें देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में देखिए ड ड 2 बार आया है तो अड्डा, तो ये द्वितीय व्यंजन में आ जाएगा। ड ड रिपीटेशन है तो अड्डा ये द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है ना कि मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है। तो इसमें कितने विशेषण है तो इसमें सिर्फ 2 विशेषण है। कौन कौन। तो विशेषण वो होता है ना, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो देखिए इसमें 2 विशेषण है, एक काली और एक सुंदर। क्योंकि कह रहा है ना कि काली कमीज, तो कमीज की विशेषता बता रहा है कि काली है, एक विशेषण हो गया। और दूसरा विशेषण है सुंदर, क्योंकि कैसी लग रही है तो सुंदर लग रही है। तो सुंदर और काली 2 विशेषण इसमें हो जाएंगे। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर और हमारा भी यह प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 5, भारी शब्द का विलोम बताइए। तो भारी शब्द का विलोम बता रहे हैं कि भारी शब्द का विलोम क्या होगा। तो भारी शब्द का विलोम हो जाएगा हल्का। भारी शब्द का विलोम हो जाएगा हल्का। प्रश्न नंबर 6, जो शरण में आया उसके लिए देखिए हम सही जो भी टिक मारे हैं ये प्रश्न हमारे सब सही है और जो गलत टिक मारा है वो प्रश्न हमारा गलत है। तो ये हम RWA से मैच करके और आपको बता रहे हैं उनका एनालिसिस से। जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द तो शरणागत यानी शरण में आने वाला, शरण में जो आया उसके लिए शरणागत। तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सेंस हो रहेगा भीष्म साहनी। भीष्म साहनी किए हैं हम भी और ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन होता है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विनम्र क्या है। तो विनम्र एक विशेषण है, मीठा एक विशेषण है और पुराना एक विशेषण है, लेकिन बचपन एक भाव है। बचपन विशेषण नहीं है, बचपन एक भाव है। बचपन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है तो बचपन एक भाव हो जाएगा। वह भूमि जो उपजाऊ न हो उसके लिए उचित शब्द क्या है। तो जो भूमि उपजाऊ न हो उसे ऊसर कहते हैं और जो भूमि उपजाऊ है उसे उर्वरा कहते हैं। ऊसर जिसे बंजर भी कहा जा सकता है। तो ये प्रश्न भी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इसमें बताना है। देखिए हम तुरंत प्रश्न पढ़े थे ना, जो भी क्वेश्चन पढ़े थे जो भी अशुद्ध दिया है इसे अंडरलाइन कर दीजिए। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध, शरीर के कई अंग होते हैं। तो शरीर के कई अंग होते हैं ये सही है। आप जब भी आए मुझसे मिले ये भी सही है। तुम अपना काम करो ये भी सही है। लेकिन वह हिमालय पर चढ़े, देखिए पढ़ने में ही गलत लग रहा है। वह हिमालय पर चढ़े नहीं, वह यानी किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे होगा चढ़ा। वह हिमालय पर चढ़ा, चढ़े नहीं होगा। जो चढ़े दिया ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसीलिए इसका अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो वह हिमालय पर चढ़े अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह हिमालय पर चढ़ा। और प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 हमारा थोड़ा सा जल्दबाजी में यह प्रश्न गलत हो गया, नहीं तो यह प्रश्न बिल्कुल ही ईजी था। क्योंकि देखिए इसमें दिया है ऑप्शन और हम जल्दबाजी में क्या किया ना कि फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन को गिने तो काउंट किया तो 13-11 आया, 13 यहाँ तक आया और फिर 11 ये आ गया, फिर आया 13-11। तो 13-11 दोहा का होता है तो हम दोहा जल्दबाजी में क्लिक कर दिए, यानी कि हम गोला रंग दिए दोहा का, जबकि ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये कुंडलिया होगा। कुंडलिया का देखिए सबसे ये आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान था क्योंकि कुंडलिया के 6 चरण होते हैं और देखिए इसमें 6 चरण है, 1 2 3 4 5 6। तो एक यहाँ से ही पकड़ में आया था कि कुंडलिया के 6 चरण होते हैं, तो यहाँ से भी हो सकता था। या कुंडलिया का ट्रिक होता है कि जिस भी शब्द से शुरू होता है वाक्य उसी शब्द पे अंत होता है। जैसे कि देखिए लाठी से वाक्य शुरू हुआ है, लाठी में गुड़ बहुत है सदा राखिए संग, तो लाठी से शुरू हुआ है और लाठी पे ही अंत हुआ है। देखिए कहे ना कि सब हथियार छाड़ी हाथ में लीठे लाठी, तो लाठी से शुरू हुआ और लाठी पे ही खत्म हुआ। तो कुंडलिया का ये ट्रिक है कि कुंडलिया हमेशा 6 चरण का होता है और वो जिस शब्दांश से स्टार्ट होगा उसी शब्द पे खत्म होता है। तो यहाँ से हमारा होता है क्वेश्चन 11। तो क्वेश्चन 11 तक हम आ गए, तो हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ तक अभी गलत निकला, जो प्रश्न नंबर दूसरा है और प्रश्न नंबर 11, और इसके बाद हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 12 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 12 है, देखिए यह यूपीएसआई का रियल पेपर है और देखिए यह एनालिसिस की वीडियो हम बना रहे हैं। ये बगीचा हमारा छोटा सा बगीचा है, तो यहीं से वीडियो बनाए। तो प्लीज़ आपको सोल्यूशन, आपको कंटेंट और आपको मैथ का चैप्टर वाइज क्लास सभी एग्जाम्स के लिए हम टॉपिक वाइज बारी से अपलोड करें चैप्टर वाइज, तो उससे जरूर देखें और प्यार और सपोर्ट जरूर करें। और देखिए प्रश्न नंबर 12 पे आने, तो प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा,
प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की गलत युग्म बताना है, यानी कि तत्सम पहले होगा और बाद में तद्भव होगा। तत्सम पहले होगा तो इसमें देखिए भ्रमर, तो भ्रमर तो तत्सम है, ठीक है। तो भ्रमर का क्या होता है तद्भव, तो भ्रमर का तद्भव होता है भौरा, लेकिन दे दिया यहाँ पे पहर, तो ये क्या है गलत युग्म। गलत युग्म कौन सा है, तो गलत युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि कोकिल, कोकिल किसका होता है, कोकिल कोयल का होता है। कोयल तद्भव शब्द है, कोकिल तत्सम शब्द है। धूम्र जो है वो तत्सम शब्द है, धुआं जो है तद्भव शब्द है। और इसके बाद चटका का चिड़िया। और देखिए प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है कि जो अनेक भाषाएं जानता है उसके क्या कहेंगे, तो जो अनेक भाषाएं जानता है उसे बहुभाषी, भाषा बहुभाषी यानी कि जो अनेक भाषाएं जानता है। और पहाड़ का लिंग निर्धारित करिए, तो क्या पहाड़ को क्या कहिएगा, तो क्या पहाड़ के साथ देखिए सर्वनाम का प्रयोग करिए, तो पहाड़, अच्छा पहाड़, अच्छी पहाड़, तो अच्छी पहाड़ नहीं कहा जाता है। जब भी कहेंगे तो हम कहेंगे पहाड़ अच्छा है, पहाड़ अच्छा लग रहा है, ये नहीं कहेंगे कि पहाड़ अच्छी लग रही है। तो इसी तरह सर्वनाम से प्रयोग करके, तो देखिए हम यही दिल लगा कर देखें, क्योंकि हम देखें पहाड़ तो सोचे कि पहाड़, तो पहाड़ अच्छी लग रही है, पहाड़ अच्छी है, ये गलत होगा। तो पहाड़ अच्छा लग रहा है, पहाड़ का नज़ारा अच्छा है, पहाड़ का दृश्य अच्छा है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा पुलिंग। तो पहाड़ कैसा है, तो पहाड़ एक पुलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 15, गड़े मुर्दे उखाड़ने का मुहावरे का अर्थ, तो गड़े मुर्दे उखाड़ना ये सबसे सटीक क्या है, बीती बातों को लेकर बैठना, बीती बातों को दोहराना, बीती बातों को लेकर बैठना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तुमको मैंने अनेकों बार कहा है। तो तुमको मैंने अनेकों बार नहीं होगा, अनेक बार होगा। तुमको मैंने अनेक बार कहा है, मैंने तुमको अनेकों बार कहा है नहीं, अनेक बार होगा। तुमको अनेकों नहीं, अनेक होगा। जहाँ भी अनेकों दिया है तो अनेक, क्योंकि एक पर्सन को कह रहा है, तुमको कह रहा है ना, तो तुमको यानी एक पर्सन, हम कह रहे हैं कि तुम यानी कि सिर्फ एक पर्सन के लिए। तो जब एक पर्सन के लिए बात कर रहा है तो उसके लिए एक ही का, और जो अनेकों का यूज कर रहा है तो वो बहुवचन के लिए होता है, तो इसीलिए यहाँ पे अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सबसे सुटेबल है, मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है। प्रश्न नंबर 17, कोयले की दलाली में हाथ काला, कोयले की दलाली में हाथ काला। देखिए ये ऑप्शन नंबर हम डी को क्लिक किए थे, लेकिन गोला भरते समय हम ऑप्शन नंबर सी को कर दिए कि संगति का प्रभाव और से पड़ता है, हमारे माइंड में आया। लेकिन देखिए ये प्रश्न बिल्कुल ही थोड़ा सा आसान ही था, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी और डी कन्फ्यूज कर दिया। तो संगति का प्रभाव और से पड़ता है, ये भी सही है, लेकिन ये एक बात कह दिया इसमें, जो हमको बाद में जब पेपर का एनालिसिस किया तब समझ में आया कि जब कहा है कि कोयले की दलाली में हाथ काला था, जब दलाली की बात कर रहा है ना, तो सबसे सूटेबल होगा बुरे संगत की बुराई, क्योंकि दलाली कब होगी, दलाली यानी बुराई के बाद, तो कोयले की दलाली में हाथ काला यानी बुरे की संगत से बुराई ही मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे सूटेबल होगा, जबकि हम ऑप्शन नंबर सी करते हैं, तो ये प्रश्न हमारा गलत है। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध वाक्य बताना है कि किधर चले गए आपके मेहमान, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सेंटेंस आएंगे पीछे है आपका मेहमान कहेंगे नहीं, आपके मेहमान किधर चले गए। तो सबसे सूटेबल है आपके मेहमान किधर चले गए, आपके मेहमान किधर चले गए। तो ये प्रश्न नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा भी सही है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है ये प्रश्न, ये सभी यूपीएसआई के प्रश्न पूछे गए हैं जो हमारे शिफ्ट हमारे एग्जाम के हैं 15 मार्च 2026 को फर्स्ट शिफ्ट के सभी रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। इसी प्रकार आप लोग अगर वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट करेंगे, आप लोग लाइक और शेयर करेंगे, तो हम मैथ का भी सोल्यूशन के साथ और रीजनिंग का भी सोल्यूशन के साथ अपना आंसर अपना क्वेश्चन दिखा देंगे। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं, तो उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो स स सह तो उष्म व्यंजन वो होते हैं जो इसका उच्चारण करते समय ना जो है ध्वनि जो है वो संघर्ष करती है। तो सह इसे देखिए, तो सह ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर वर्णमाला से है। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताना है कि अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अंबर आकाश अनेकार्थी, यानी अनेकार्थी को पर्यायवाची भी कहते हैं, अनेकार्थी शब्द को पर्यायवाची भी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी, देखिए ऐसे ही प्रश्न भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसे ही प्रश्नों को आप ज़्यादा पढ़ें। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अंबर का अर्थ, अंबर में आकाश भी होता है, व्योम आकाश, ये सब अंबर के अनेकार्थी हो जाएंगे। गुरु, तो गुरु को जानते हैं, गुरु ये अध्यापक, गुरु मैंने बड़ा, ये सब भी हो जाएगा। अनंत मैंने असीम ऐसे, और लेकिन अभिनेत्री एक खुद अपने आप में पूर्ण शब्द है, अभिनेत्री का कोई भी जो है वो अनेकार्थी अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो अभिनेत्री इस प्रश्न का सेंसर, ये प्रश्न हमारा भी सही है। और देखिए प्रश्न नंबर 21, उसे पुस्तकें लेनी थी इसलिए बाजार गया। इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है, इसलिए का अव्यय बताना है। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए जोड़ा है, वाक्य को जोड़ा है, उसे पुस्तकें लेनी थी बाजार गया, तो इसलिए क्या है, तो इसलिए दोनों वाक्य को जोड़ा है। जब भी कोई शब्द जोड़ता है ना, तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे और रहे, इसलिए रहे, क्योंकि रहे, तो कोई भी जोड़ने वाला जो शब्द होता है ना, वो समुच्चय के अंतर्गत ही आता है। और संकेत, ये तो संकेत करेगा किसी की तरफ, इसमें आदि जो खेद होगा, तो ये सबसे सुटेबल है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी ये प्रश्न सही हो जाएगा, हमारा भी सही है। प्रश्न नंबर 22, असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश, तो असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है, तो जिसकी कोई सीमा ना उसे असीम कहेंगे। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं, तो जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, बहुत बोलता है। थोड़ा ज्ञान रखने वाले को क्या कहेंगे, तो थोड़ा ज्ञान रखने वाले को कहेंगे अल्प
ज्ञानी, और जिस पर उपकार किया होगा उसे उसे कृतार्थ कहते हैं। तो देखिए असीम शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है, वाचाल। और छाती पर मूंग दलना मुहावरे के लिए निम्नलिखित में से क्या होगा, तो छाती पर मूंग दलना, तो सुख से रहना नहीं, मन लगाकर काम करना नहीं, काम करने में बहाना करना नहीं, तो सबसे सुटेबल है जानबूझकर दुख देना, जानबूझकर दुख देना, छाती पर मूंग दलना। तो इसमें हमारा कौन सा प्रश्न एकमात्र गलत था, तो मात्र एक प्रश्न 17 नंबर प्रश्न इस पेज में गलत था। नहीं तो अभी तक हमारे कितने प्रश्न गलत हुए हैं, तो देखिए अभी आपको दिखा दे रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2 गलत हुआ है, प्रश्न नंबर 11 गलत हुआ है और प्रश्न नंबर 17 गलत हुआ है। जबकि ये प्रश्न नंबर 2 तो गलत होने लायक था, हो सकता है, लेकिन प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 17 ये बिल्कुल सही करने लायक थे प्रश्न, लेकिन जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर की वजह से हड़बड़ाहट में ये प्रश्न गलत हो गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब आ जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 क्या है, तो देखिए मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार न जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में, तो युद्ध की बात हो रही है। तो जब भी युद्ध की बात हो ना तो वहाँ पे क्या होगा, वीरता की बात हो रही है। युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, तो इस काव्य को पढ़ने से क्या लग रहा है, तो इस काव्य को पढ़ने से आपको वीरता के बारे में पता चला है। देखिए युद्ध की जब भी बात होगी तो उसमें वीर रस ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वीर रस। तो वीर रस इस प्रश्न का सही आंसर है। करुण रस क्या होता है, तो करुण रस जहाँ पे रोने का, रुदन का भाव होता है। श्रृंगार रस होता है जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने और मिलने का जो है होता है। वात्सल्य रस माता का बच्चे के प्रति जो प्यार होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएंगे। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिशाप जो उपसर्ग होता है ना वो किसी भी शब्दांश के पहले लगा होता है। तो अभिशाप किससे मिलकर बना है, अभि और साप से। तो इसमें उपसर्ग पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो उपसर्ग हो जाएगा अभि। अगर पूछेगा प्रत्यय तो प्रत्यय हो जाएगा सांप। तो अभिशाप में कौन सा हो जाएगा उपसर्ग, तो अभि इसका उपसर्ग हो जाएगा। ये प्रश्न सही है। 26 निम्नलिखित जो भी प्रश्न पे सही का टिक मारा है वो प्रश्न हमारा सही है, जो भी प्रश्न पे गलत का टिक मारा है वो प्रश्न हमारा गलत है। आपको दिखाएं कौन कौन से प्रश्न हमारे कितने प्रश्न सही और गलत हुए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि देखिए हम खेतों में आकर वीडियो बना रहे हैं और यहीं से आपको सोचे कि थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस दिखा दे रहे हैं किस प्रकार के यूपीएससी में प्रश्न पूछे, क्योंकि आरडब्ल्यू सबसे बड़ा अभी स्टेट के लिए चैनल है जिस पे ज़्यादा स्टूडेंट, तो उनका जो लेवल है ना बहुत ज़्यादा अप रख रहे हैं, जबकि देखिए पेपर किस लेवल का आ रहा है। तो इसीलिए किसी टीचर और किसी प्लेटफार्म से भरोसा करने के लायक अब नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपने हिसाब से पढ़ें, क्योंकि लड़के आज तक स्टूडेंट क्या है ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ने की वजह से, पढ़ने के चक्कर में ईजी क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, गलत होने के चांसेस भी हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये हिंदी के कुछ प्रश्न जो ईजी बिल्कुल गलत हो चुके हैं, क्योंकि हम भी आरडब्ल्यू पे पढ़ रहे थे तो उनका हार्ड लेवल क्वेश्चन को ज़्यादा हम। तो देखिए अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 26 पे। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी आना प्रत्यय नहीं है। तो देखिए सालाना, तो आपको पता है ना कि प्रत्यय पीछे होता है, सालाना तो साल प्लस आना, तो आना प्रत्यय है इसमें। फिर देखिए रोजाना, तो रोज प्लस आना, आना प्रत्यय है। और देखिए जुर्माना, तो जुर्म प्लस आना, जुर्माना इसमें भी है। लेकिन पढ़ना में कहीं भी आना प्रत्यय नहीं है, पढ़ प्लस ना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें सिर्फ ना प्रत्यय है, इसमें ना प्रत्यय। जबकि कहा है कि आना प्रत्यय बताना है, तो आना प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें ना, सिर्फ ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय का नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 27 प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र। देखिए अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आप जो भी साहित्य पढ़े ना तो साहित्य के बेसिक क्वेश्चन पढ़िए। देखिए प्रसिद्ध उपन्यासकार भूले बिसरे चित्र किस उपन्यासकार कहते हैं, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा का है ये। तो भगवती चरण वर्मा इस प्रश्न का सही होगा। और प्रश्न नंबर 28 राम अब आता ही होगा। देखिए राम अब आता ही होता है, तो इसमें क्या है, तो ये तो वर्तमान में है, तो भूत वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी और डी, तो ये तो होगा नहीं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज किया होगा तो कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट होंगे या तो पूर्ण वर्तमान या तो संदिग्ध वर्तमान। तो आता ही होगा, कन्फर्म नहीं है ना, तो कन्फर्म नहीं है तो इसमें हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध में क्योंकि कहा है ना कि राम अब आता ही होगा, यानी कि वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो इसमें संदेह है तो संदिग्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न नंबर 26 क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई। तो ये अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर कर रहा है, और जब भी बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जब भी कोई सेंटेंस बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसमें अतिशयोक्ति होता है जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर कहा है क्योंकि कहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी और लंका भी सारी जल गई। तो ये संभव नहीं है, तो इससे बढ़ा चढ़ाकर कहा है, तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है, तत्सम और तद्भव। तो देखिए नहवा नवती, तो ये गलत है, इसमें सबसे सही सुटेबल क्या है, निम्ब और नीम। अब दिखाएंगे प्रश्न नंबर 31 पे। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, देहलता शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए बहुब्री तो होगा नहीं, क्योंकि और द्विगु होगा नहीं, द्विगु संख्यावाची होता है और बहुब्री जो है ना, बहुब्री होता है जो स्पेशल और कोई अलग अर्थ है। तीसरा जब भी इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था हमको, क्योंकि इसको स्किप किए थे फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब सेकंड राउंड में जब गोला रंग रहे थे तो उस समय हम इस प्रश्न को सही किए थे, क्योंकि देहलता कन्फ्यूज कर रहा था कि देह जो है वो क्या ये उपसर्ग है क्या, क्योंकि जो भी शब्द उपसर्ग से बना होता है वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर बाद में हमको लगा देहलता यानी कि देह की लता, यानी कर्म, इसमें देह और लता है तो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि कर्मधारय में जो है ना वो कर्मधारय जो है वो संज्ञा सर्वनाम वाला शब्द होता है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा देहलता में कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास बाद में किए तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है निम्नलिखित में से। तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, बिल्कुल ही शुद्ध है। और देखिए ये कहा है ठंडे फ्रिज का पानी चाहिए, तो ठंडे फ्रिज का पानी नहीं होगा, होगा फ्रिज का ठंडा पानी, क्योंकि पानी जो होता है ठंडा होता है, फ्रिज ठंडा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है ठंडे फ्रिज का पानी होना चाहिए, तो यहाँ पे ठंडे फ्रिज का पानी नहीं होगा, होगा शुद्ध सबसे वाक्य क्या होगा, तो फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए, तो इसलिए वाक्य इसमें गड़बड़ है। फिर आप तो ही जाएंगे, कि ये बिल्कुल ही गलत है। देखो बाहर कौन आई है कहा है, तो यहाँ पे होगा देखो बाहर कौन आया है, और जब भी कौन लगा तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा। तो इसलिए सबसे सुटेबल क्या है, तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बच्चों पर गुस्सा मत करो, बिल्कुल 110% शुद्ध है। अब देखिए टोपी शब्द का बहुवचन, तो टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो टोपी शब्द का बहुवचन हो जाएगा टोपियाँ, और देखिए टोपियाँ हो जाएगा टोपियाँ, इसमें या हो जाएगा टोपियाँ। तो टोपी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो टोपी शब्द का बहुवचन हो जाएगा टोपियाँ, और इस पर लग जाएगा चंद्रबिंदु, टोपियाँ हो जाएगा और इसका हो जाएगा चंद्रबिंदु लग जाएगा। और प्रश्न नंबर 34 देखिए, प्रश्न नंबर 34, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्यामु हरित दुई होई। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, इसका भी हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो श्लेष अलंकार है, क्योंकि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपकना। देखिए यमक अलंकार होता है जब दो वाक्य जब दो शब्द या दो से अधिक बार आते हैं, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कन करके सगुनी मादकता दिखा। रूपक अलंकार होता है जहाँ पे किसी से तुलना किया जाता है, जैसे कहा जाता है कि राधा का मुख चांद्र सा, तो राधा का मुख चांद्र के समान, तो रूपक हो जाएगा। उत्प्रेक्षा होता है जहाँ पे किसी जो है वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। जैसे कि चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाया, चांदी की चम्मच से। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, सापेक्ष का विलोम। तो सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। बहुत लोग विमुख सोचेंगे, विमुख नहीं, विमुख होगा सम्मुख का, निरामिष होता है और प्रमुख हो, तो इससे सबसे सापेक्ष, सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। और एक बात और, जब भी आपको कंफ्यूजन लगे तो वाक्य को मिलाना सीखिए। तो सापेक्ष पेक्ष है, और इसमें भी देखिए निरपेक्ष में भी पेक्ष है, पेक्ष पेक्ष सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष यानी सामने और निरपेक्ष यानी कि विपरीत में। तो इस पूरे पैरे में हमारा कितना कौन सा प्रश्न एकमात्र गलत है, तो अभी तक हमारा देखिए इस पूरे पैरे में एक भी प्रश्न गलत नहीं है। इस पूरे पैरे में प्रश्न नंबर 24 से और प्रश्न नंबर हम आ जाएंगे 35 तक, एक भी प्रश्न इसमें हमारा गलत नहीं है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 36 पे, और हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 36 पे। तो प्रश्न नंबर 36 क्या है, तो देखिए ये जो है ये गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़कर इससे उत्तर बताना है। तो देखिए गद्यांश को पढ़ेंगे तो देखिए कह रहा है ना कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, ये प्रश्न हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा पढ़े ना तो हम देखें तो इसमें महामारी के बारे में जिक्र हुआ है, तो इसलिए महामारी कर दिए, जबकि इसका महामारी नहीं होगा, पाप और पुण्य होगा, पाप और पुण्य होगा, क्योंकि पाप और पुण्य के बारे में पूरे वाक्य में डिस्कशन, क्योंकि हम पूरे वाक्य को नहीं पढ़ते हैं, ये हम पैरा में कभी भी पूरे वाक्य को नहीं पढ़ते हैं, हम बस इसे रफली देखते हैं, क्वेश्चन से डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। देखिए क्या है, कोलकाता में कौन सी बीमारी फैली है, तो देखिए यहाँ पे देखें उन दिनों कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था, तो कोलकाता में कौन सी बीमारी फैली थी, तो इसका हो जाएगा प्लेग। 37 नंबर प्रश्न हमारा सही है। तो कोलकाता में कौन सी बीमारी फैली हुई थी, तो कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था। और प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे, रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। देखिए इसमें पढ़िएगा तो इसमें मिल जाएगा, रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रहे थे। तो देखिए इसका हो जाएगा रोगियों की सेवा कर रहे थे और गलियां साफ कर रही थी। इसको पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा ना तो इसमें कहीं आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार के उनके तथा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था कौन सा कार्य। तो अगर बिना पढ़े हम एक बार किए थे तो समाज सेवा, क्योंकि हमको लगा समाज सेवा, लेकिन हम इसको पढ़े वाक्य में तो यहाँ पे दिया है। देखिए हमारे कार्यकर्ता इन लोगों की मदद कर रहे हैं और वो पुण्य के भागी बन रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे थे। यहाँ पे कहा गया है तो उनके कार्यकर्ता कौन सा कार्य कर रहे हैं, तो पुण्य का कार्य। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके तथा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था पुण्य का काम, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा है कि पहले के लोग भारी पड़े थे, हमारे कार्यकर्ता इन लोगों की मदद कर रहे थे और वो पुण्य के भागी बने थे, यानी पुण्य का कार्य कर रहे थे। प्रश्न नंबर 40 कहता है कि गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला था। तो गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के अनुसार प्लेग क्यों फैला था, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसने मुखिया बोला, देखिए क्या है ना कि उसने मुखिया बोला, स्वामी जी इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं। तो कहा है कि गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैला था, तो ईश्वर द्वारा लोगों को दंड देने के कारण, यानी कि ईश्वर लोगों को दंड दे रहा था, उसी कारण यह प्लेग फैला हुआ था। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मुखिया ने बोला है, मुखिया बोला है स्वामी जी इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं। तो इसका हो जाएगा भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं। तो देखिए हमारे हिंदी में 40 में से 36 प्रश्न सही हुए और 4 प्रश्न गलत हुए, जिसमें से एक प्रश्न मात्र साहित्य का गलत होने लायक था, जिसमें टोटल हमारे 39 प्रश्न लगभग सही होने लायक थे प्रश्न, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए इसमें न समास पूछा है कहीं, न संधि पूछा है, और न उस हिसाब से समश्रुति भिन्नार्थक पूछा है, न पर्यायवाची उतना टफ पूछा। लेकिन अब टफ पढ़ने के लिए हम थोड़ा जो इजी लेवल को इतना रिवाइज नहीं कर पाए, जिसपे कारण थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी गलत हो गया, नहीं तो हमारा इसमें ज़्यादा प्रश्न सही होता है। देखिए यूपीएससी में देख सकते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न, मात्र ये प्रश्न गलत हुआ है, जो ये प्रश्न कन्फ्यूज कर सकता है और गलत होने लायक था। लेकिन इसके अलावा जो ये प्रश्न गलत हुआ है, प्रश्न नंबर 11, ये गलत होने लायक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये कुंडलियाँ ये आराम से पहचाना जा सकता था। और इसके बाद इस पेज में ये 17 नंबर प्रश्न गलत हुआ है, जो ये भी सही होने लायक था, लेकिन ये प्रश्न भी जल्दबाजी में कहिए या जिसमें ये गलत हो गया। इस पेज में एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, इसमें एक ये प्रश्न गलत हुआ है। तो टोटल हमारे 4 प्रश्न गलत हुए हैं हिंदी में और 36 प्रश्न सही हुए हैं। अब हम इसके बाद आपको मैथ का भी अपना दिखाएंगे और सोल्यूशन के साथ बताएंगे कि कैसे हम एग्जाम हॉल में प्रश्न को सॉल्व करवाते हैं। इसी प्रकार आप इसे ही प्रश्न को पढ़ें।
आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैथ का भी और साइंस रीजनिंग का भी सभी का हम अपना आंसर की दिखाएंगे सोल्यूशन के साथ। और मैथ का हम चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए खास तौर पर। यूपी पुलिस में सभी पूछे गए प्रश्नों को शिफ्ट चैप्टर वाइज सोल्यूशन स्टार्ट करा रहे हैं, तो उसे जरूर देखें और सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, जरूर कमेंट करके अपनी रिप्लाई दीजिएगा।